सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे इस मुहिम के बारे में लोगों तक पहुंचाने में मेरी आवाज़ बन रहे हैं। आपको दिल से धन्यवाद। अभी जो बिहार और सारण की जो स्थिति है, लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा ये बुनियादी सुविधाएं हैं और इसके प्रति लोग कितना जागरूक हैं? देखिए, स्वास्थ्य से लेके जो मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जागरूकता की कमी के चलते हम अक्सर हर ओपीडी में यही चीज़ प्रॉब्लम रहता है कि लोगों में जो जागरूकता की कमी है कि भाई कैंसर क्या होता है, कैंसर का क्या लक्षण है, और अगर लक्षण पता चल जाता है, बीमारी पता भी चल जाती है। जैसे यहीं मैं देखा कई मरीज़ अभी मुझे आके दिखा के गए कैंसर के, जो लोग जाके दिल्ली में इलाज करवा के आ गए हैं। यही चीज़ मैं जनाने के लिए मैं ये अभियान लेके चलता हूँ, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, ताकि लोग समझ सके इस चीज़ को कि कैंसर का क्या लक्षण है। और हमारे बिहार में भी एम्स पटना में मैं कार्यरत हूँ, और भी बिहार के संस्थानों में किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है, आईजीएमएस, पीएमसीएच, इन संस्थानों में भी कैसी सुविधाएं उपलब्ध है। सरकारें बहुत सुविधाएं देती हैं, बहुत सुविधाएं उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड है, सीएम रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ फंड है। हमें और आपको जानने की ज़रूरत है कि कैंसर जैसा भयावह बीमारी क्या है और सरकारी सुविधाएं क्या है। अगर हम ये जानेंगे तो शुरुआती स्टेज में ही हम कैंसर को पकड़ पाएंगे। निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार की जो एम्स है, जो आयुष्मान कार्ड है, लेकिन बिहार सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, खासकर जो पंचायत स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इन स्वास्थ्य केंद्रों में आपको ये नहीं लगता कि हाँ, इसके जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य के, कैंसर के लिए कोई बिहार सरकार अभी इतना पीछे क्यों है? देखिए, सरकारें, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार कोई पीछे नहीं रहती है। सरकार का हमेशा इंटेंट, देखिए मैं उसी संस्थान में काम करता हूँ, वो कोई सरकार हो, सरकार का इंटेंट हमेशा अच्छा होता है कि लोगों तक सुविधाएं जाएं। जागरूकता की कमी होती है। और देखिए, मैं सारण का ही रहने वाला हूँ। मैं कई जो आपने कहा, आपने जो बेसिक जो सीएचसी पीएचसी लेवल के भी कई डॉक्टरों से मैं मिलता हूँ, उन लोगों को भी मैं जागरूक करता हूँ। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो लोग खुद जागरूक होके, और मैं आपको सही में एक फैक्ट बताता हूँ कि उनके पास से भी अब मेरे पास काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं। सरकारें, मैं बार बार अपनी इसी चीज़ में कहता हूँ, सरकारों का इंटेंट अच्छा होता है, उसका क्रियान्वयन में हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन सरकारों का इंटेंट हमेशा अच्छा होता है। और जब मैं अपने लिए कहता हूँ, हमारे जैसे जो संस्थान में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो लोग नीचे में लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों से जनमानस के साथ साथ जो सीएचसी पीएचसी के लेवल पे, और मैं आपके ही माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा खुद का एक प्रपोज़ल है कि मैं बिहार सरकार के पास एक प्रपोज़ल लेके जाऊँ कि कैसे हम नीचे लेवल पे डॉक्टरों को जो कैंसर जैसी भयावह बीमारी है, कैसे जागरूक करें ताकि वो वहाँ से लोगों को हमारे पास डायरेक्ट भेज सके। नहीं तो इसका, ये चीज़ का तो बिहार में कमी है ना, क्योंकि कहीं भी आप उप स्वास्थ्य केंद्रों में, अधिकतर उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताला बंद है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1-2 स्टाफ हैं, वो भी रेगुलरली नहीं। इसके लिए अगर आप कोई प्रपोजल दें तो उससे क्या मतलब सुविधा बढ़ेगा, क्योंकि निचले स्तर पे ही बिहार में तो शिक्षा का क्षेत्र हो, आप जाइए तो कहीं भी टीचर भी वही है, क्लास अधिक है लेकिन संख्या कम है। वही स्थिति आप है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। उप स्वास्थ्य केंद्र का तो कहीं भी आप देखिएगा तो शायद ही 2 घंटा कोई उसमें एएनएम करके या कोई भी स्टाफ रहते हो। तो इसके लिए क्या सुधार की ज़रूरत है? देखिए, जो आपने ये बातें कही डेफिनेटली सरकारों के संज्ञान में आती हैं, तो सरकारें इसके लिए ज़रूर, और जो मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ कि बराबर रिक्रूटमेंट चलता जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर का मिलना भी अपने आप में एक, डॉक्टरों की कमी भी है। देखिए, जो जनता के पीछे जो कहा जाता है कि एक डॉक्टर इतनी जनता के पीछे चाहिए, शायद हम उतना अभी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं।
सरकारें सबसे पहले तो डॉक्टर उतनी मिलने चाहिए। सरकार बराबर क्योंकि देखता रहता हूँ, एम्स तो ठीक है, एम्स छोड़िए, बाकी बिहार सरकार का भी मैं देखता हूँ कि बराबर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। बट कई सीटें, आपको मैं सही बताऊँ, कई सीटें रिक्त चली जाती है, लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। तो जब तक इसमें सरकार भी क्या कर सकती है, जब तक डॉक्टर ही नहीं होगा तब तक वो किसको वहाँ पे डिप्यूट करेगा। और डॉक्टर रहता है, हमारा अपना अनुभव है, मैं बहुत ज़्यादा आपको मैं किस तरीके से बताऊं, बट हमारा अपना ज़रूर अनुभव रहता है कि डॉक्टर का एक इंटेंट ज़रूर होता है कि मरीजों के प्रति अपना जितना भी उसको नॉलेज है वो लास्ट इंसान तक ज़रूर पहुंचाए। और सरकारें सजग हैं, ऐसा नहीं है, नहीं होती तो इतना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं होता। निश्चित तौर पर, लेकिन ये समाज में जो खासकर बिहार में एक भ्रम फैलता है हर चीज़ का, जिससे लोग अपना जिसको जो मन में आया वही अपना कह दिया कि नहीं कैंसर है तो ऐसे हो जाएगा। लोग जाने से डरते हैं। तो आपके जो जागरूकता शिविर है, इससे आप जब वहाँ पे बैठते हैं तो लोगों को रिस्पांस जो होता है, क्षेत्रों से लोग कितना जाते हैं और उसका क्या आपको रिस्पांस मिलता है? देखिए, मैं आपको कहता हूँ, सन 2018 में जब मैं एम्स पटना में आया, तभी से मैं दिमाग में ये आया, क्योंकि अक्सर मरीज़ चौथे स्टेज में आते थे बनस्पत। जब हम दिल्ली बॉम्बे का देखें तो वहाँ की जो लोकल जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, जागरूक ज़्यादा हैं। तो वो लोगों का शुरुआती स्टेज में पहुँचने का जो डाटा होता है वो हमारे बिहार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यही सोच के, क्योंकि मैं उन जगहों पे रह चुका हूँ, उसी सोच को लेके मैं अपना एक अभियान स्टार्ट किया, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई एनजीओ या कोई संस्था, जस्ट सिंगल मैन है। आदमी इस भाव से चलता है कि लोगों को जागरूक करना। और देखिए, बिहार में खुद इस कंसेप्ट को अपने ही धीरे धीरे करके मैं इस चीज़ को जाना कि बिहार गाँव में बसता है। जब तक गांव के लोगों को हम जागरूक नहीं करेंगे, और इसी जागरूकता के क्रम में मैं ये देखा कि जो शुरुआती स्टेज में, जो पहले मैं देखता था कि अधिकांश मरीज़ मेरे पास चौथे स्टेज में आता था, कम से कम इन जगहों पे सारण प्रमंडल में यानी सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज में जो मैं इतना कैंसर जागरूकता अभियान चलाता हूँ, उसके चलते अब ज़रूर ये हुआ है कि इन जगहों से मरीज़ अधिकांश, लगभग 50% के आसपास का मैं इधर का मरीज़ देखता हूँ जो कि मेरे पास पहला और दूसरा स्टेज में आ रहा है। और ये 5.5 साल की ही देन है। सो मैं ये सोचता हूँ कि ये शायद बहुत बड़ा मेरे लिए एक मेरा सक्सेस रेट होगा अगर मैं इस बात को कहूँ। और इस अभियान का, जिस अभियान में काफ़ी लोग अब तो जुड़ चुके हैं, मैं काफ़ी लोगों का नाम मतलब मैं बता भी नहीं पाऊँगा जितने लोग, क्योंकि जब चला था तो शुरुआत में कुछ लोग थे, और आज तो मैं हर जगह जाता हूँ और मुझे इतने लोग बुलाते हैं, कई बार मैं बताना पड़ता है कि नहीं भाई इस दिन मेरा छुट्टी नहीं है, मैं रोज़ नहीं आ सकता, संडे के दिन मैं आ सकता हूँ। सो ये इस चीज़ की एक खुशी भी होती है। बिहार में एक और कमी है, कोई भी विधायक हो या सांसद हो, कहीं भी आप कोई कॉलेज में या कोई हाई स्कूल में, कोई प्राथमिक विद्यालय में ये लोग नहीं दिखाई देंगे। इसी तरह हॉस्पिटल का भी है। सदर हॉस्पिटल में वहाँ के ना स्थानीय सांसद न विधायक कोई नहीं जाता है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि अगर ये लोग विजिट करेंगे, जैसे आपको राजनीति में हो रहा है कि हाँ आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये लोग अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर इसमें हो तो क्या कुछ सुधार होगा मेडिकल या शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, दूसरों की बातें नहीं कहता हूँ। मैं अपना विज़न जानता हूँ कि मेरा विज़न ये है कि मुझे समाज के लिए जो 3 मिशन के साथ निकला हूँ, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, और खेलेगा बिहार तो दौड़ेगा बिहार। मैं अपना मिशन जानता हूँ, बिना किसी चीज़ के इसको लगातार पिछले 5.5 साल से चला रहा हूँ। और मुझे जो लोगों के पास से लोगों का भाव मुझे दिखता है, मैं जैसे आपको कहा, लोग मुझे इतने दिन से इतने जगह बुलाते हैं जहाँ मुझे जाने का भी मौका नहीं मिल पाता है, बस इसी एक भाव से। और मैं अपना जानता हूँ कि मैं इस 3 मिशन के तहत निकला हुआ हूँ, और मुझे खुशी है कि मुझे इसके लिए बहुत लोगों का, मतलब हर पंचायत तो छोड़ दीजिए, गांव-गांव से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।